उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां भी उत्तर प्रदेश में तेज़ हो चुकी हैं, क्योंकि अप्रैल में जो आधिकारिक जो घोषणा हुई है कि अप्रैल में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव के साथ साथ जिला पंचायत के भी चुनाव होना है और बीडीसी के भी चुनाव होना है। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अरसे से इनका एक राजनीतिक अनुभव रहा है और समाज के कार्य के लिए कम से कम आज से 15 साल से पहले से लगभग 20 साल होने वाला है और राजनीति से लगातार सक्रिय हैं। फिलहाल आपकी बार फिलहाल अभी तक ये बताया जा रहा था कि जिला पंचायत का ये चुनाव 27 से लड़ेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी सीटों को लेकर कोई आरक्षण भी सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी इनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। सबसे पहले तो कल नया वर्ष है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु। आज अंतिम बेला है वर्ष की और नया वर्ष आने वाला है, तो मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को, आपको, आपके चैनल के माध्यम से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। और मेरा नाम सत्येश कुमार गौतम है। मैं हाजीपुर निवासी हूं, जो कि लगभग आपके जो बताया गया है 22-23 वर्षों से इस जनपद में सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक कार्य करता आ रहा हूँ। और इस सताव विकास खंड में ये मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, मेरा पड़ोस का क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर लोगों की जो मंशा रही है, हमारे शुभचिंतकों की जो मंशा रही है, वह सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से गरीब, वंचित, शोषित की आवाज़ बनने का जो काम करना हमने किया है, जो किया है, लोगों ने हमारे साथ जो खड़े होकर के सहयोग किया है। और इस वर्ष आगामी पंचायत चुनाव आ रहे हैं 2026 में। इस बेला में भी समाज के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में हम लोगों से मिल कर के कहा है कि चुनाव की तैयारी करिए, क्योंकि मैं लगभग 2001 और 2 से सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। लंबा अरसा हो गया है, आज तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और ना ही मुझे इच्छा है चुनाव राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा रहने की। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं व्यक्ति की जो है विचारधारा मिलती है, तो निश्चित तौर पर समाज के लोगों ने, गांव के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने चुनाव के लिए बोला है। तो चुनाव लड़ने की अगर सब लोगों ने मौका दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा जिला पंचायत क्षेत्र। फिलहाल चुनाव आप लड़ेंगे, आपने अभी बताया। इस जनता के लिए आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति जब कोई न कोई चुनाव लड़ता है तो उसके मन में एक ये चीज़ होती है कि हमको जनता के लिए ये सेवा करना है, ये करना है। तो आखिर आपके मन में अभी क्या ख्याल आ रहा है, क्या जनता के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए पत्रकार बंधु जी, मेरा जो मानना है, राजनीति में आऊँ या ना आऊँ अलग विषय है, लेकिन मैं लगभग 2017 से ऐसे गरीब परिवार की बेटियों की शादी करता आ रहा हूँ और हर वर्ष 11, 8, 9 जो भी होती हैं चयनित हमारे सताव विकास खंड क्षेत्र की और पूरे ज़िले में मैं काम करता हूँ और अन्य भी जनपद की बेटियों की शादी करता हूँ। और साथ ही स्वास्थ्य शिविर है, तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो मैं बिना पद के रहते हुए कार्य कर रहा हूँ। और मेरा जो मानना है, मेरे क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूं। और उसके बावजूद भी आए दिन सामाजिक, वैचारिक कार्यों को मैं अधिक प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि जीवन में जितना भी आपको सुख प्राप्त होना है, वो समाज के गरीब, वंचित लोगों की सेवा से ही होना है। क्योंकि सेवा एक अलग विषय है और एक अपनी खुशी प्राप्त होती है। राजनीति में आकर के तो और बेहतर हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बिना पद के मैं रहते हुए समाज के हर सुख दुख में खड़ा रहता हूं, चाहे इस सताव विकासखंड की बात हो, चाहे पूरे ज़िले की बात हो। मैं हर गरीब परिवार की बेटियों की शादी में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का आर्थिक सहयोग करते हुए कार्यक्रम करता हूं। उनके परिवार के आए आराती बराती जितने भी रहते हैं, जनाती, सबको भोजन की व्यवस्था करते हैं। अवधेश्वर विद्यालय में लगभग 4 वर्षों से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और साथ ही इस सताव विकास खंड में कम से कम ने 20 से 25 ऐसे कैंप लगवाए हैं, स्वास्थ्य शिविर हमने। और साथ ही मैंने लगभग 25 से 30 नेत्र कैंप लगवाए हैं। और मेरे जो भी काम है, हमारे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि सत्येश गौतम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं और मैं करता रहूँगा। पद मिले ना मिले अलग विषय है। मेरे साथ सत्येश गौतम जी थे,
जो कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी कार्यकर्ताओं ने भी इनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भैया एक बार आप मैदान में आइए, और राजनीति अगर आप इतने दिन से समाज की अगर आप सेवा कर रहे हैं तो राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हो सकता कि कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़ने का और मौका मिले। सामाजिक मुद्दों पर भी इन्होंने खुलकर बात की। और ये जो है कि गरीब कन्याओं की शादी हमेशा गत वर्ष मतलब बराबर निरंतर कराते आ रहे हैं। और इनका एक ये भी मानना है कि पिछले बार जब इनसे हमने बात की थी तो इन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर ने मुझे राजनीति में कोई अच्छा सा मौका दिया तो जो 21 और 51 कन्याओं की जो शादी लगभग हम लोग कराते हैं, इनको बढ़ाने का निरंतर काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ पंकज यादव, न्यूज़ 21, रायबरेली।